IPPs ने बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। इन 5 IPPs के टेक एंड पे ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। महंगी बिजली से छुटकारा, वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआहदे ख़त्म होने से बिजली सार्फिन और कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। दीगर IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। आवाम को रिलीफ के लिए जो हो सका वो किया जाएगा। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ के मशवरों और दिन रात की कोशिशों से महंगाई कम हो गई। मजमूई काविशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। शहबाज शरीफ बोले, माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा महंगाई से उनका सरोकार है, ना ही वो चीजों की कीमतें कम करने आए हैं। Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. Our Islamic relationship and our spiritual relationship have been created 1400 years ago with the advent of Islam, and the Muslim people in this region were one of the first to enter into Islam. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर। दोनों मुमालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल को सपोर्ट करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, दोनों मुल्क मुत्तहिद और मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। तिजारत बढ़ाने के लिए जुगराफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। निजी शोबा मुस्तकबिल में मईशत को लीड करेगा। दोनों मुमालिक में $2 अरब के 28 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राअत, कानकनी और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी होगी। Indicators are moving in the right direction. This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है। तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द ही दुनिया की 24वीं बड़ी मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। IT के शोबे में आलमी सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर वक्त तैयार है। Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. We invite Saudi businesses to explore the wide range opportunities of investment Pakistan has to offer. गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को सराहते हैं। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत मजीद बेहतर करने का आज़म। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। मुतादिद शोबों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस्लामी दुनिया की खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का यादा। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी वफ़द से इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक का मईशत, ज़राअत, कानकनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने बताया, मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सरमायाकारी पर बातचीत। सीपा सलार ने कहा, पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखते हैं। तवक्को है दौरा दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा, गवर्नर और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है कि जरगे के जरिए मसाइल का पुरअमन हल निकालने में कामयाब होंगे। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। जरगे में सामने आने वाली तजावीज़ का एहतराम किया जाएगा। मोहसिन नकवी फंसे तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें माफ करें, हम नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी और शाह महमूद से मुलाकातें मोहसिन नकवी के अहकामात पर बंद की गईं। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहां आ गए। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने रिकॉर्ड्स की तारीख उड़ाकर रख दी। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार किसी टीम के 800 रन, 21वीं सदी में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम। जो रूट और हैरी ब्रूक ने चौथी विकेट पर 454 रन की शराकत कायम की। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में किसी भी विकेट की यह चौथी बड़ी पार्टनरशिप है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान के 7 में से 6 बॉलर्स ने 100 से जायद रन दिए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, अब्दुल्ला शफीक पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक की तूफानी ट्रिपल सेंचुरी, टेस्ट की तारीख की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी जड़ दी। 302 गेंदों पर 29 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 317 रन बनाए। जॉ रूट ने टेस्ट करियर की छठी डबल सेंचुरी स्कोर की। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत। वजारत खारजा की जानिब से खतूत इरसाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा। बेहतरीन तज़ीन व आराइश और तमाम रूट से तजावुज़ात हटाने का हुक्म। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस फौरी तौर पर डी सील करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात हैं तो सीडीए कवायद के मुताबिक काम करे। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए, किसी को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जीडीपी 13% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। सेल्स टैक्स के लिए 3 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चेयरमैन एफबीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तवानाई शोबे में इस्लाहात और टैक्सेस में लीकेज रोक रहे हैं। शरह सूद में कमी से सूरत हाल बेहतर हुई। वर्ल्ड बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय को जरूरी करार दे दिया। तवानाई का शोबा मईशत के लिए संगीन खतरा। सारिफीन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल करने पर जोर। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40.5% तक पहुंचने का इंकिशाफ। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। रिपोर्ट में बताया, मुल्क में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं। पाकिस्तान ने मुआशी बहाली की तरफ कदम बढ़ा दिए। इक़्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखना एक चैलेंज है। महंगाई में नुमाया कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेस का तकरीब से खिताब, कहा तौसीई फंड का मकसद आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अतात तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ख़वातीन और बच्चों पर फास्फोरस और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किस जंग में होता है। SCO कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी जारी। लबनान पर तबाहकुन बमबारी, इमदादी कारकुनान समेत 32 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शिमाली इसराइल पर 150 रॉकेट हमले, 2 इसराइली मारे गए। जनूबी लबनान में शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह का 35 इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा।
लबनान में क़याम अमन के लिए फ्रांस में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर को होगी। ईरान के हमलों का रद्द-ए-अमल खतरनाक और हैरानकुन होगा। इसराइल की धमकी, मिसाइल अटैक में किसी किस्म का नुकसान न होने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मिसाइलों ने F-35 लड़ाका तैयारों को नुकसान पहुंचाया। हमले की सूरत में ईरान बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की जबालिया कैंप पर बमबारी में सहाफ़ी समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 5 बेगुनाह जान से गए। 24 घंटों में मज़ीद 64 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में गाड़ी पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। बोलिविया भी इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में फ़रीक बन गया। वज़ीर आला पंजाब से तालिबात की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तालिबा को करीब बिठा लिया, प्यार किया, तालिबात के साथ तस्वीर भी बनवाई। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप और ई बाइक समेत दीगर मंसूबे ला रहे हैं।